व्हाट्सअप बडीज, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखो ये 7/4 है, प्लस का है, तो सबसे पहले ये राइट साइड में होगा, तो 0 से राइट साइड में। अब देखो ये जो भी इन दोनों में बड़ा नंबर है ना, 7 है या 4, तो 7 है, तो उतने हम इक्वल पार्ट्स में एक नंबर लाइन को डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब उससे ज़्यादा में भी कर सकते हैं, हमने 7 से ज़्यादा में किया है, ठीक है। अब इसके बाद 7 है, इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है, 7। तो अब ऊपर जो नंबर है ना उतने तक, उससे एक एक्स्ट्रा तक गिनती लिख लेते हैं, 5 6 7 8। अब नीचे क्या है, 4, तो सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4, सबको डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। अब देखो 0/4 को हम 0 लिख सकते हैं, और 4/4 को 1 लिख सकते हैं, और 8/4 को 2, है ना। 4 1 4, 4 2 8। अब देखो 7/4 कहाँ है, यहाँ, यानी कि 1 और 2 के बीच में, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अब -5/6 है, तो -5/6 किस साइड होगा, ये देखो ये राइट साइड था, ये किस साइड होगा, लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो गया, 0। एक मिनट, यहाँ गलती से मैंने 0 लिख दिया, तो ये हमेशा लेफ्ट साइड बनेगा क्योंकि नेगेटिव है। अब नेगेटिव है ना, उल्टी गिनती शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब ऊपर कौन सा है, 5, तो 5 से एक एक्स्ट्रा नंबर लिखिए। अब नीचे क्या है, 6, सबको 6 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 6 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 डिवाइडेड बाय 6। 6/6 को हम 1 लिख सकते हैं, और 0/6 को 0। तो देखो -5/6, और ये सब माइनस में, माइनस 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 माइनस, तो ये -1, तो -5/6 का हो गया यहाँ, तो -1 और 0 के बीच में -5/6, ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी यार, वो बैकग्राउंड नॉइज़ में बाइक की आवाज़ आ रही थी, आप उसे ध्यान मत देना, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 और -9/11 ऑन द नंबर लाइन। एक ही नंबर लाइन पे हमें ये सब रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो देखो ये माइनस में है, तो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, तो 0 यहाँ लिख लेते हैं। अब 11 है, तो सबसे ऊपर कितना है, हाईएस्ट नंबर -9, तो हम वहाँ उससे एक एक्स्ट्रा तक गिनती लिख देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं 11 तक लिख रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे क्या, 11, सबको 11 से डिवाइड कर दो, सबको 11 से डिवाइड कर दिया, अपॉन 11, और ये सब माइनस में है, माइनस माइनस माइनस, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11। तो -11/11 को 1 नहीं लिख सकते, -1, और इसे 0। तो ये देखो ये नंबर सारे किसके बीच में आ रहे हैं, 0 और -1 के बीच में। अब -2/11 कहाँ है, देखो ये रहा -2/11, ये इसका आंसर। अब -5/11 कहाँ है, ये रहा, वो ये आंसर। और -7/11 ये रहा, ये तीनों आंसर हो गए। अब क्वेश्चन 3 है राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। देखो 2 से 5 स्मॉलर रैशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो 2 क्या है, 2 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2/1, 2/1 से छोटा हमें रैशनल नंबर लिखना है। तो 2/1 से छोटा रैशनल नंबर लिखने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, ऊपर मतलब इस ये काउंट नहीं करो, ऊपर वाला रैशनल जो न्यूमरेटर है ना उसे छोटा कर दो और नीचे वाले को बड़ा कर दो, तो ये हमेशा ना 2 के अंदर ही आएगा। देखो इसके अलावा मैं 7/8 भी लिखूँ ना, वो भी 2 के अंदर आएगा, ठीक है। अगर मैं 1 भी लिखूँ वो भी 2 के अंदर आएगा। पर बुक के पीछे देखो, हम बुक के पीछे क्या आंसर दे रखा है, 1 1/2 0 -1 -1/2, ये 5 लिखोगे तब भी चलेगा। और अगर इसे छोड़ के जो मैं 5 बता रहा हूँ वो लिखोगे वो भी चलेगा। देखो -1, ये 5 भी हो सकता है। ऐसे आप कोई सा 5 लिख सकते हो, बस टर्म एंड कंडीशन है कि ये जो ऊपर वाला नंबर है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए न्यूमरेटर, तभी 2 के अंदर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 है 5 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करो। तो इधर 2 है तो इसे 2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर इसके डिनोमिनेटर में कितना है 5, तो इधर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 5/10, और इधर क्या आ गया -4/10। अब -4/10 और 5/10 के बीच में देखो 10 रैशनल नंबर नहीं है, तो अगर अब बुक के पीछे से जाओगे तो बुक के पीछे जो आंसर आया उसे इससे लाया गया है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 10/20, और इधर क्या आ जाएगा -8/10। तो हमारा आंसर क्या क्या आ जाएगा, -7/10, -20, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 0, फिर ऐसे कर करके आप 1/20 2/20 तक लिख सकते हो, मतलब 2/20 क्या आप 9/20 तक लिख सकते हो, ठीक है। तो बुक के पीछे ऐसा आंसर देगा, आपकी मर्जी हो। आप अगर आप चाहो कि ये 10 ना लिख के आपको मानो 0 लिखने का, 1/20 लिखने का, 2/20, 3/20, 4/20,
5/20, 6/20, 7/20, 8/20 और 9/20। तो ये भी आंसर है। देखो ये भी तो 10 ही है और ये भी 10 ही है, तो इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो, दोनों ही सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही अब क्वेश्चन 5 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। हमें इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2/3 और 4/5, तो इन दोनों के जो इसका न्यूमरेटर इधर क्या है 3, इधर 5, तो इधर वाले को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इधर वाले को 3 से। ठीक है, तो 4 3 या 12 बाई 3 आ जाए 15 और इधर क्या 5 2 या 10 अपॉन 15। अब इसके बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए हमें? देखो इसके बीच में हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर बुक के पीछे तो वैसे 4 से मल्टीप्लाई किया, पर आपकी मर्जी, आप 5 से भी कर सकते हो 10 से भी। अगर देखो मैं इसे 10 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी सेम आंसर सही आएगा। ऐसा नहीं है कि बुक के पीछे जो आ रहा है वही आंसर सही है। हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करके ये देखो ये क्या आ गया, ये आ गया 100/150 और ये कितना आ गया 120/150। तो इन दोनों के बीच में कोई से भी आप 5 रैशनल नंबर लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख लिया 111/150, 112/150, 113/150, 114/150, 115/150। ये मेरा 5 रैशनल नंबर हो गए। आप चाहो तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करके अलग रैशनल नंबर आ सकते हो, वो सभी आंसर सही है, पर मेथड क्या होना चाहिए ऐसा ही। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है -3/2 और 5/3। तो देखो -3/2 और इधर क्या है 5/3, इधर रैशनल नंबर 3, इधर डिनोमिनेटर 3 है, इधर 2 है, तो इसे सेम करने के लिए करना पड़ता है इसके इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इधर इससे 2/2 से, तो 5 2 10 अपॉन 3 2 6, इधर क्या होगा 3 3 -9 अपॉन 3 2 6। हाँ, देखो ऐसे रैशनल नंबर में क्या करते हैं, ऐसे में कुछ नहीं करना, सिंपली देखो आप पहले से इसके बीच में 5 रैशनल नंबर है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, ये आंसर है। ये 5 हो गए। या फिर बुक के पीछे वाला आंसर जाओगे तो वो भी सही है। वो देखो वो कैसे आया, वो बुक के पीछे जो आंसर लिखा है वो -8/6, -7/6। अब देखो इन दोनों के बीच में 0 भी आ रहा होगा, क्योंकि देखो ये 1 से बड़ा है, फिर 1/6 भी आ रहा होगा, 2/6 भी, ये 5 भी आंसर हो सकते हैं। आप कोई से भी 5 नंबर लिख सकते हो -9/6 और 10/6 के बीच में, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट है, 1/4 एंड 1/2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो 1/4 1/2, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसे 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2/4 आ गया, तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 5 से कोई से भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने सपोज करो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 8/32, और ये क्या होता है, इसे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 8 2 16/32। अब इन दोनों के बीच में देखो 5 नंबर्स आ गए, तो उसमें से कोई से भी 5 नंबर्स लिख दो, जैसे 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32, ऐसे करके आप 15/32 तक लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन 6 है, राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो हमें ऐसे 5 रैशनल नंबर लिखना है जो -2 से बड़े हैं। तो देखो इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। -2 से बड़ा कौन कौन सा हो सकता है, जैसे -2 से बड़ा -3/2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं। ठीक है, पर बुक के पीछे कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखा है, -3/2, -1, 1/2, माइनस का 0 और 1/2। आप ये भी लिख सकते हो, वरना आपकी मर्जी तो आप 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सब भी -2 से बड़ा है। वरना आप -1 लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 9, आपकी मर्जी। आप कोई सा भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हो जो -2 से बड़े हो। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन 7 है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो देखो 3/5 और 3/4 इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिनोमिनेटर से, और इस वाले को इसके, तो इसे 4/4 से और इसे 5/5 से। तो ये हो गया 3 4 12, 5 4 20, ये 3 5 15 और 5 4 20। अब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, 10। तो सिंपली इसे 10 से बड़े नंबर से या फिर 10 से मल्टीप्लाई करो तब भी सेम ही आंसर आएगा। तो कितना है 120, और सॉरी इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये कितना आ गया 120/200, और ये कितना आ गया 150/200। तो इन दोनों के बीच में देखो बहुत सारे नंबर है, 1 2 1 2 1 0 0 1 2 2, एक मिनट आपको विजिबल नहीं हो रहा, तो ये देखो 1 2 1 0 0 अपॉन 200, 1 2 2 अपॉन 200, 1 2 3 अपॉन 200, एक मिनट 200, 1 2 4 अपॉन 200, 1 2 5 अपॉन 200, 1 2 6 अपॉन 200, 1 2 7 अपॉन 200,
सो ऑन, इधर से लेके आप 149/200 तक लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। इनमें से कोई सा भी आप 10 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।